मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के निर्देश दिए। समिति में शामिल होंगे 3 आईपीएस। डीजीपी कल करेंगे घोषणा। कोर्ट ने 28 मई को मांगी पहली स्टेटस रिपोर्ट। हरियाणा के नूह में पाकिस्तानी जासूस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। तारिफ नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों के संपर्क में था तारिफ। व्हाट्सएप के जरिए सैन्य गतिविधियों की गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवा रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी के रामपुर का कारोबारी शहजाद गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं देता था शहजाद। भारत में मौजूद आईएसआई एजेंट को पैसे भी उपलब्ध करवाता था। रामपुर के टांडा कस्बे में मौजूद शहजाद के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। आजाद नगर एरिया में है शहजाद का आलीशान मकान। घर के बाहर दोनों तरफ लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे। आरोपी शहजाद की पत्नी रजिया ने अपने पति को बताया बेकसूर। पति को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। कहा शहजाद की पाकिस्तान में करीबी है और वो 1-2 बार पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूपी के कैराना के रहने वाले नौमान इलाही के घर भी पहुंचा एबीपी न्यूज। घर पर ताला लगा हुआ। नौमान के परिवार के सभी लोग फरार हैं। कैराना के ही रहने वाले आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था नौमान इलाही। बिहार के रक्सौल में गिरफ्तार किया गया साउथ कोरिया का नागरिक किम यंग डे। एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भारत आया हुआ था किम यंग। 2021 में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद अवैध रूप से रक्सौल में रह रहा था। यूट्यूबर प्रियंका सेनापति भी जा चुकी है पाकिस्तान। पिता राजकिशोर सेनापति ने पुष्टि की। कहा 4 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर गई थी बेटी प्रियंका। अशोका विश्वविद्यालय के गिरफ्तार एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। खान की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने पक्ष रखा। 1 से 2 दिनों में हो सकती है सुनवाई। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा हरियाणा पुलिस ने विचारों के लिए निशाना बनाया। राष्ट्र विरोधी या महिला विरोधी नहीं था पोस्ट। पुणे में गिरफ्तार किया गया फर्जी आईएएफ अधिकारी बनकर घूम रहा शख्स। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आधार पर हुई आरोपी गौरव कुमार की गिरफ्तारी। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए फर्जीवाड़ा करता था। समुद्र से 13,570 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के चंबा के पांगी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने लगाए भारत माता के जय के नारे। दिल्ली में शाम 4:30 बजे कनॉट प्लेस से निकाली जाएगी सिंदूर यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगा ये विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की डेलीगेशन से ममता बनर्जी ने दूरी बनाई। सूत्रों के हवाले से खबर है टीएमसी सांसद यूसुफ पठान नहीं होंगे इसमें शामिल। पार्टी ने सरकार को दी जानकारी लेकिन नहीं बताई वजह। डेलीगेशन से टीएमसी की दूरी पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा कुछ लोग देश की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देश की जनता सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में नुकसान वाले इलाकों में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े सेना के जवान। एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद से बांटे जा रहे हैं राहत सामग्री। लोगों ने सेना का आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली L-70 एयर डिफेंस गन का वीडियो आया सामने। L-70 ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से स्वर्ण मंदिर और पंजाब के बाकी शहरों को बचाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के ड्रोन को तबाह करते नजर आई इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड। लिखा हम जमीन से आसमान की सुरक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों से सटे स्कूलों को भी आज से खोला गया। स्कूल खुलने पर खुश नजर आए बच्चे। भारत पाकिस्तान में तनाव के चलते बंद किए गए थे यहां के सभी स्कूल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। बोले जयशंकर ने आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देकर गद्दारी की। पूछा क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद और अजहर मसूद भाग गए। कहा राहुल गांधी के सवालों का जवाब न प्रधानमंत्री दे रहे हैं और न ही विदेश मंत्री एस जयशंकर।
पाकिस्तान का साथ देकर बुरा फंसा तुर्की। भारत में बॉयकॉट कैंपेन हुआ तेज। उत्तराखंड के हरिद्वार में तुर्की के फलों का बहिष्कार किया जा रहा है। बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामान पर भारत ने लगाया प्रतिबंध। सीमा पर दिखी ट्रक की लंबी कतार। केवल मछली, तेल और पत्थर से लदे हुए ट्रक को ही लैंड पोर्ट के जरिए मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हलचल तेज। पटना में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 1 घंटे बातचीत हुई। मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच चर्चा। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के साथ आने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, एनडीए ने काम की बदौलत बिहार की जनता का विश्वास जीता है। कोई किसी भी पार्टी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जातीय जनगणना जल्द शुरू कराए जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। केंद्र सरकार पर लगाया मुद्दे को टालने का आरोप। लखनऊ आवास पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश सीएम ने दिए। यूपी के जौनपुर का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेता शशमी आजाद ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। जिले का नाम महर्षि यमदग्नि या माता रेणुका के नाम पर रखने की मांग की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जंगल में नक्सलियों ने लगाए थे 5-5 किलो के 2 आईईडी। सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर विस्फोटक को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे मिली धमाके की जानकारी। मामले की जांच पड़ताल जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बाइक शोरूम के संचालक रफीक शेख ने आदिवासी युवती को जान से मारने की धमकी दी। घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। बाजार बंद कराकर विरोध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। बिहार के सासाराम में युवक की हत्या पर जबरदस्त बवाल है। उग्र लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 6 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। गुजरात के राजकोट में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। प्रशासन ने 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। चिन्हित कर की गई अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। राजस्थान के कोटा के कनवास इलाके में हत्या के आरोपी अतीक के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोपी अतीक ने मामूली विवाद में चाकू से गोदकर संदीप की हत्या की थी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में सनसनीखेज वारदात। दल सिंह राय थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 कारोबारी भाइयों को गोली मारी। भाग रहे दोनों बदमाशों को लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतारा। जख्मी कारोबारियों का अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने। शहर के अलग अलग हिस्सों में भरा पानी। सड़कें भी लबालब दिखाई दे रही हैं। वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। बेंगलुरु में भारी जल जमाव से सिल्क बोर्ड इलाके में फंसी बस। 10 किलोमीटर लगा लंबा जाम। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के कांगड़ा में तूफान से उखड़ा एक पेड़ ट्रक के ऊपर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ। एसआरजी अस्पताल के वार्ड में भीषण आग लगी। कूलिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। 100 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। पंजाब के जालंधर के इंडस्ट्रियल इलाके की टायर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में बीच सड़क स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी। कार सवार ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। गाजीपुर इलाके के ओवरब्रिज के नीचे यह हादसा हुआ है। यूपी के बाराबंकी में मारुति वैन में अचानक से भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। ड्राइवर और वैन में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई।